लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लंबे समय के बाद प्रभु ने फिर से आज उसके वचनों को सुनने का मौका दिया। आज के इस दिन में परमेश्वर के बहुत बड़े महान दास पॉल यंकीचोक जो है वो आज प्रभु के पास चले गए। साउथ कोरिया में उनकी बहुत बड़ी कलीसियां थी और परमेश्वर ने बहुत अच्छे उम्र उन्हें दिया, अच्छी सेवकाई परमेश्वर ने उन्हें दी और आज उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और वो प्रभु के पास चले गए। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं इन दिनों में और कुछ 1-2 साल के अंदर बहुत सारे परमेश्वर के बहुमूल्य दास परमेश्वर के पास चले गए। हम देखते हैं रेनॉल्ड बॉन्की के बारे में, बिली ग्रैम के बारे में, टीबी जोशुआ के बारे में, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो है इस पृथ्वी से परमेश्वर के पास चले गए। अब आपको और मुझे सोचना है कि प्रभु ने हमें पृथ्वी पर रखा है, हमारे संतानों को परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा है और आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर के जो बहुमूल्य दासों की कमी हो रही है और इस बात के ऊपर हम सबको गौर करना है, हम सबको सोचना है। और क्या हमने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, डेडिकेट किया है? क्या हमने हमारे बच्चों को परमेश्वर के लिए हमने तैयार किया है क्या? ना कैसे हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पर हम चला सकते हैं, ना ये समय है हम अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों को सिखा सकते हैं, वचनों को सिखा सकते हैं। एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो, बच्चे कहेंगे मुझे मत बताओ, मुझे सब कुछ मालूम है। ये शब्द उनके मुख से सुनने से पहले आपको और मुझे जो है उनको परमेश्वर की बातों को सिखाना है। व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय में परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के लोगों से कहता है कि प्रभु की बातों को अपने बच्चों को सिखाओ, उनके माथे पर परमेश्वर के वचन की पट्टियों को लगा दो, उनके उठते बैठते, उनके लेटते, उनके खाना खाते समय, हर समय परमेश्वर की वचन की आप चर्चा करो। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझे ये घड़ी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों पर हम उनको चलाएं। सिर्फ परमेश्वर की बातों को न सिखाएं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है उन बातों को आज हम लोग उनके जीवन में इम्प्लीमेंट करें ना, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के सेवक की कमी होगी और परमेश्वर के वचन प्रचार करना और लोगों को परमेश्वर की राह पर लाने वाले लोगों की घटी होने के कारण बहुत से लोग नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज जो एक छोटा सा जीवन आपका और मेरा है, इस जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पर हम चलाएं। कैसे हम बच्चों को परमेश्वर की राह पर हम चला सकते हैं ना? खास करके जो है 3 बातें से हमें बच्चों को बहुत बहुत संभालना है। सबसे पहला उनका फ्रेंड सर्कल ना। बाइबल कहती है उजियाला जो है, रोशनी जो है, उनका अंधकार से क्या मेल जोल। अगर हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्कल जो है अनबिलीवर्स होंगे, दुनिया के लोग होंगे या ट्रेडिशनल मसीह लोग होंगे जो परमेश्वर से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, परमेश्वर की बातों को जो है वो कार्य में नहीं डालते हैं, तो हमारे बच्चे धीरे धीरे जो है बैकस्लाइड होने लगेंगे। दूसरी बात है टेलीविजन। टेलीविजन में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाया जाता है और हम बच्चों को एंगेज करने के लिए, बच्चों को बिजी रखने के लिए हम उनके हाथ में रिमोट दे देते हैं और घंटों तक वो टीवी के सामने बैठकर जो है बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। टीवी में जो भी दिखाया जाता है परमेश्वर के चैनलों के अलावा वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ मन को जो है खराब करने वाला विषय है और बच्चों को ये चीज़ कभी भी और कहीं पर भी उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, परमेश्वर की राह से उनको भटका सकते हैं। और तीसरी चीज है मोबाइल। हाँ मेरे प्रियो, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट हुआ है, हर बच्चों के पास मोबाइल है और माँ बाप पहले सोचते थे बच्चों को मोबाइल देने के लिए, लेकिन आज के तारीख में हर बच्चों को किसी भी हाल में मोबाइल देना पड़ता है ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के साथ और क्या क्या हो रहा है, ये माता पिता का फर्ज है जानने के लिए कि हमारे बच्चे कौन से ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं और कौन सी चीज़ों के द्वारा जो है उनका माइंड जो है वो संसार के कूड़े और कचरे से भर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, पॉल कहता है कि मेरे लिए जिस संसार जो है वो मेरे लिए कूड़ा और कचरा है
आपके और मेरे लिए जो सबसे बड़ी आशीष जो है वो प्रभु ने हमको चुना है, हमारे बच्चों को चुना है, हमारे फैमिली को प्रभु ने चुना है। और आपको और मुझे इस बात के लिए परमेश्वर को जो है वो लाखों कोटि कोटि हमें धन्यवाद देना है। आइए मेरे प्रियो, प्रभु ने जो आज हमें बोझ दिया है, मैं प्रभु से कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारा जो है साउंड का डिस्टर्बेंस होने के कारण यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसके लिए हम यूट्यूब पर रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन प्रभु ने आज लंबे समय के बाद ये मौका दिया है कि हम जीवित परमेश्वर के जो वचन हैं आपके बीच में हम बोल सके, ताकि आप लोग खुदा के वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही याद रखने वाला विषय है, और रेफरेंस भी जो है बहुत सिंपल है। यिर्मयाह 15:15, यिर्मयाह चैप्टर 15 एंड वर्स 15। और इस अध्याय को मैं बहुत ध्यान से मैं पढ़ रहा था, और प्रभु ने पहले ये इस वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, और परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझे प्रकट किया, और मैंने इस वचन के साथ मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, उसकी तैयारी की, और ये अब जो है आप लोगों के सामने इस प्रभु के वचन को मैं दे रहा हूं। यिर्मयाह 15:15 में लिखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड ओ लॉर्ड, रिमेंबर मी एंड केयर फॉर मी, एवेंज मी ऑन माई persecutors, you are long suffering, do not take me away, think of how I suffer reproach for your sake। यहां पर जो है यिर्मयाह एक चीज को लेकर परमेश्वर के सामने कंप्लेन कर रहा है, या परमेश्वर को अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बता रहा है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में हर इंसान परेशान है, हर इंसान कोई ना कोई बातों से दुखी है, निराश है, हताश है। बाइबल हमें बताती है यिर्मयाह यहां पर परमेश्वर से बात कर रहा है, अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने धारों की नहीं उंडेल रहा है। सबसे पहली बात, इस अध्याय को जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं, इस अध्याय में लिखा गया है 15 चैप्टर में कि परमेश्वर अपने लोगों पर क्रोधित है। गॉड इज एंग्री ऑन हिज पीपल, परमेश्वर अपने लोगों पर क्रोधित है। और अगर आप पहले वचन से 15 वचन तक आप पढ़ते आओगे, बहुत सारे परमेश्वर जो है दंड के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मेरे लोग पीछे हट गए हैं, मेरे लोग ठंडे हो गए, मेरे लोगों ने संगति करना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, उनका जो पर्सनल प्रेयर है खत्म हो चुका है, दोस्ती यारी बढ़ गई है, और दुनिया में आज वो भटक रहे हैं। जब मैं इस अध्याय को मैं पढ़ रहा था, मुझे आज की परिस्थिति याद आ रही थी कि कैसे इजरायली लोग परमेश्वर से दूर चले गए, और अभी भी जो है बहुत से लोग परमेश्वर से इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, चर्च के बंद होने के कारण बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर की संगति से वो दूर चले गए हैं। और जब मैं इस परमेश्वर के पद को मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें प्रभु ने आप मेरे सामने लाई, जो इस चैप्टर में प्लेनली पढ़ने से हमें पता नहीं चलता है। परमेश्वर सारे लोगों पर क्रोधित है, लेकिन 15वें वचन में यिर्मयाह परमेश्वर से बात कर रहा है, और वो कह रहा है, प्रभु मुझसे तू क्रोधित मत होना। ना परमेश्वर सारे लोगों से क्रोधित है। कौन से लोगों से क्रोधित है? अन्य जातियों से नहीं, अपने लोगों से, जो लोग परमेश्वर के महिमा को देखा है, जिन लोगों ने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है, जिन लोगों ने परमेश्वर के स्वर से आग उतरते हुए देखा है, जिन लोगों ने स्वर्ग की खाना खाया है, आज वो लोग जो है परमेश्वर से दूर चले गए, बैकस्लाइड हो गए हैं, और परमेश्वर सबसे क्रोधित है। इनके बीच में यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु मुझसे क्रोधित मत होना। हाँ मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत टच हुआ ये बात जब मैं पढ़ रहा था। शायद परमेश्वर आज सारे मसीह जगत के लोगों से क्रोधित होगा, लेकिन आज आपको और मुझे प्रभु से प्रार्थना करना और कहना है, प्रभु मुझसे क्रोधित मत होना। कई बार हम लोग जैसे मसीह लोग चलते हैं, मसीह लोगों से हमारी फोन पर बातें होती है, मसीह लोग जो है आज बता रहे कि कैसे सिचुएशन है, महंगाई जो है आसमान को छू रही है, उसके बाद लोगों के पास पैसा नहीं है, बीमारियां हैं, और उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो है कुड़कुड़ाहट मसीह लोग करते हैं। उस कुड़कुड़ाहट को सुनकर आप और मैं भी जो है कई बार उनके साथ कुड़कुड़ाहट करते हैं, और हम मसीह जीवन में हम ठंडे हो जाते हैं। हम कहते हैं देखो उस व्यक्ति का भी जीवन वैसा है। यिर्मयाह ने मेरे प्रियो सारे लोगों के, इजराइल के, जो जूडा था, जो यहूदा थे, उनके सारे लोगों के जीवन को देखा। देखने के बाद वो कहता है, प्रभु मैं उनके साथ नहीं चलना चाहता हूं,
जैसा वो जीवन जीते प्रभु, मैं वैसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं। प्रभु तूने मुझे अलग किया है ना। आज जितने भी कान इस YouTube पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आपके चारों तरफ मसीह जगत चाहे ठंडा पड़ा होगा ना, फ्रिज में जो रेफ्रिजरेटर में जो आइस जमता है, वैसे लोगों का जीवन आज ठंडा हुआ रहेगा। जब हम मिलते बातें करते हैं, मुंह से वचन जो है वो नहीं निकलते हैं, प्रार्थना की बातें नहीं निकलती है, प्रभु की महिमा नहीं निकलती है। तो आपको और मुझे जानना है, मसीह जगत जो आज सो रहा है, थक चुका है, और जो है लंबे समय का जो है सिचुएशन को देखकर जो है आज वो परेशान है। लेकिन इसके बीच में यिर्मयाह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। बहुत अच्छी बात लिखी है मेरे प्रियो। जब आप और मैं इस 15 वचन को पढ़ेंगे, एक लाइन यहां पर लिखा हुआ है, NIV बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं, आप गुड न्यूज में पढ़ सकते, किंग जेम्स में पढ़ सकते। वहां पर लिखा है, यू आर लॉन्ग सफरिंग ना परमेश्वर, आप लंबे समय तक जो है सफरिंग में हमको रखने वाले परमेश्वर हो ना। लोग आज भी कह रहे हैं कि पास्टर 2 साल हो गया, कब ये पेंडेमिक खत्म होगा, कब हम मास्क निकाल कर फेंकेंगे, कब ये वैक्सीन की बातों से हम लोग आजादी पाएंगे, कब जो है हम लोग हमारा घर का जो प्रोग्राम और इवेंट और मैरिज है हम लोग आराम से हम कर पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर यिर्मयाह कहता है, प्रभु तो लॉन्ग सफरिंग देने वाला परमेश्वर है ना। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को ये बात पॉजिटिव नहीं लगेगी, बहुत से लोगों को नेगेटिव लगेगा, बहुत से लोग कहेंगे कि आप ये बात क्यों कह रहे हो। ये मेरे प्रियो परमेश्वर का जीवित वचन है ना। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है और वो टलने वाला नहीं है। और लिखा हुआ है, डू नॉट टेक मी अवे, परमेश्वर मुझे तो दूर मत कर। बहुत लोग दूर जा रहे परमेश्वर। प्रभु के बहुत सारे चेले थे, यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय में बहुत सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर गए। यीशु ने कहा तुमको जाना है, तुम भी चले जाओ। लेकिन बाइबल हमें बताती है, पतरस ने जवाब दिया, प्रभु हम तुझे छोड़ कहां जाए, अनंत जीवन तो तेरे पास है। और मेरे प्रियो, आगे अगर हम वचन में 16 पद को हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, व्हेन योर वर्ड केम आई एट देम, परमेश्वर जब तेरा वचन मेरे पास आया, मैंने उस वचन को खा लिया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है ना। प्रभु के वचन को खाना है ना। जैसे हम लोग अच्छा सा केक लेकर आते हैं, अच्छा सा भोजन लेकर आते हैं ना, जब उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, हम लोग रुके रहते हैं कि कब मुझे दिया जाए और मैं उसको खा लूं। उसी प्रकार मेरे प्रियो यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैंने तेरे वचन को खाया है ना। वचन को उठाना, वचन को पढ़ना और वचन को जो है किसी को देना या वचन को अपने घर में स्टॉक करके रखना, ये नहीं है। बाइबल हमें बताती है वचन को खाना है ना। पेट कैसे भरेगा, आत्मा का पेट कैसा भरेगा, वचन को हमको खाना है ना। जब वचन मेरे प्रियो, हम लोग जब भोजन खाते हैं, हम लोग 5 या 10 मिनट में भोजन खा जाते हैं, लेकिन उसको प्रिपेयर करने में कितना समय लगता है ना। जब ये वचन आप और मैं प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, इसको तैयारी में पूरा दिन गया ना। जिस जगह पे, जिस स्थान पे मैं बैठा हूं, सुबह से यहां पर बैठा हूं और परमेश्वर के वचन को मैं मनन कर रहा हूं और प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु आज तेरे क्या वचन को तेरे लोगों तक देना है, तू मुझे बता। और बाइबल हमें कहती है, यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैं तेरे वचन को मैंने खाया है। और बहुत अच्छी बात आगे लिखी है, दे वे माई जॉय एंड माई हार्ट डिलाइट, वो आनंद की बात थी प्रभु, और मेरे दिल को वो खुशी लेकर आई। कोई चीज इस पृथ्वी पर आपको खुशी लेकर नहीं आएगा, लेकिन प्रभु का वचन जो है आपको और मुझे खुशी दिलाएगा। और आगे लिखा है, आई नेवर सेट इन द कंपनी ऑफ रिविलर्स, जो ठट्टो करने वाले लोग हैं उनके बीच में मैं कभी न बैठा। नेवर मेड मैरी विद देम, उनके साथ जो है मैंने आनंद नहीं किया ना। बहुत बार हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली कि लोगों के साथ ठट्टो करें, लोगों के साथ जो है हम लोग एंजॉय करें, लोगों के साथ खाएं पिए, लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैंने इन लोगों के साथ बिल्कुल संगति नहीं की। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। उन लोगों से संगति करो जो आपको प्रभु में बढ़ाए, उन लोगों के साथ फेलोशिप करो जो आपको प्रभु का वचन सिखाए, नहीं तो अनंत काल में बहुत बड़ा पछतावा होगा। एवरलास्टिंग लाइफ में हमें बहुत रिग्रेट्स होगा कि क्यों मैंने परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं किया। जब आप और मैं अनबिलीवर्स के साथ संगति करते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा जो परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग है, जो प्रभु का वचन का सामर्थ्य है, जो हमारे अंदर पवित्रता है, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए।
उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनका अंधकार हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए ना। यीशु जिन लोगों के बीच में गया, पापियों के बीच में, कोड़ियों के बीच में, व्यभिचारों के बीच में, यीशु मसीह ने बैठकर क्या किया, उनको अपना बातें बताई और प्रभु के बातों से वो बहुत एनकरेज हो गए ना। आज भी मेरे प्रियो, आपको और मुझे जिन अविश्वासियों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, हमको उनको बताना है कि कितना जो है उनका जीवन पाप में है ना। आज सुबह की बात है, एक जवान लड़का जो है बात कर रहा था और उसके मुंह से गाली निकल रही थी और मैं कहा, सुशील आपको पता है गाली में कितना वजन है ना। एक गाली जब हम देते हैं उसमें कितना वजन आपको पता है। वो हंसने लगा, देखने लगा। मैं कहा कि यदि आपके सर पर एक बकेट पानी रखा जाए तो आपको उसका वजन महसूस होगा लेकिन अगर आप उससे कई टन पानी में आप डूबते हैं अंदर स्विमिंग पूल में, आपको पानी का वजन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। जो पाप के समुद्र में डूब चुके हैं, वो तैर रहे हैं, उनको पाप का एहसास नहीं होगा ना। जो व्यक्ति गाली दे रहा है उसको भी नहीं पता उसको गाली दे रहा है, क्योंकि उसका हैबिट हो चुका है। और सर पर एक पाप भी है तो पाप का एहसास होगा और उसको लगेगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, जितना मौका मिले हमें लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। यदि हम मनुष्य के सामने शर्माएंगे, यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के सामने शर्माएगा हमको स्वीकारने के लिए। यिर्मयाह ने सारी गलत फेलोशिप उसने कट कर दिया ना, टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, व्यर्थ अनबिलीवर दोस्तों के साथ, चैटिंग जिनके साथ होता है, सब कट कर दिया और उसने कहा, प्रभु मैं तेरी बातों को मानता हूं, तेरी बातों के पीछे चलता हूं। आई सैट अलोन बिकॉज योर हैंड वॉज ऑन मी। मैं अकेला बैठा प्रभु क्योंकि तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड ना। आज अकेला व्यक्ति कौन बैठ सकता है? कोई नहीं बैठ सकता है। यदि अकेला बैठने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे ख्याल और सोचे और बातें जो है वो तकलीफ देने लगेगी। लेकिन यहां पर जो है परमेश्वर का दास जो है यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु मैं अकेला बैठा हूं, आई एम अलोन लॉर्ड, मैं अकेला बैठा हूं प्रभु क्योंकि तेरा हाथ मेरे ऊपर था ना। कई बार जो है हमारा बहुत सारे लोगों के साथ मिलना उठना बैठना होता है और उन चीजों में हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अब यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ अकेला बैठा हूं, एंड यू हैव फिल्ड मी विद इंडिग्नेशन। परमेश्वर तूने जो है मुझे अपनी ताकत और शक्ति से मुझे भर दिया है। आगे बहुत सुंदर लिखा हुआ है, आगे की बात को हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। Why is my pain unending and my wounds incurable? परमेश्वर मेरा दर्द जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है प्रभु? मेरा पेन जो है, मेरे शरीर में जो पीड़ा है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? बहुत अच्छा लगा मुझे ये लाइन जब मैं पढ़ रहा था। यहां पर वो कहता है, परमेश्वर मेरा दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उनके भी मन में यही प्रश्न होगा, प्रभु मेरा जो है शरीर का दर्द, मेरे सर का दर्द, मेरे जो घर की समस्या, मेरा जो है फाइनेंस प्रॉब्लम, मेरे खुद के घर के लोगों की बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है प्रभु ना। ऊपर वचनों में हमने क्या पढ़ा, लिखा हुआ है लॉन्ग सफरिंग, और यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर मेरे वुंड्स जो है, मेरे घाव जो है वो इनक्यूरेबल क्यों है ना। मेरे प्रियो, कोई एक्सटर्नल घाव होगा, कोई इंटरनल घाव होगा। वो कह रहा है प्रभु मेरे घाव खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं ना। आज मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा और कहते होंगे, प्रभु मेरा घाव खत्म क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु मेरा पेन जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आज प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर जो है कुछ बातों को आज आपके और मेरे सामने लाना चाहता है, और वो बातें हैं, जानना है कि हमारा दर्द जो है वो नेवर एंडिंग क्यों है। Therefore this is what the Lord says। अब परमेश्वर बात करना चालू किया। हम लोग 15 वचन से लेकर जो है 18 वचन तक हमने देखा कि यिर्मयाह परमेश्वर से बात कर रहा है। लेकिन 19 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बातें करना चालू किया। If you repent, I will restore you that you may serve me। परमेश्वर कहता है, यदि तू पश्चाताप करे, मैं तुझे फिर से उस जगह पर लेकर आऊंगा, फिर से मैं तुझे वो बल दूंगा कि तू मेरी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। सेवा जो है वो कोई मनुष्य की ओर से नहीं आती है, सेवा जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है।
और मेरे प्रिय, हम बहुत सारी सेवा की योजना बनाते हैं, हम बहुत सारा जो प्लान बनाते हैं, हम ऑनलाइन बनाते हैं, ऑफलाइन बनाते हैं, लेकिन उस सेवा में हम सफलता नहीं देख सकते हैं। क्यों? Why there is no progress in our ministry? हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन we can't see the fruitfulness, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा। ना मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन जब मैं पढ़ रहा था। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। प्रभु ने पहले मुझसे बातें किया, अब परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है उस वचन के द्वारा। लिखा हुआ यदि तू पश्चाताप करे मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। अब यिर्मयाह को परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से बातें कह रहा है। पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे 15 अध्याय पहले वचन से हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह जो है बहुत सारी बातों को लेकर परमेश्वर के सामने आता और कहता है प्रभु मेरा दर्द इतना क्यों है, मैं तेरे वचन को खाता हूं प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने अंदर लिया है परमेश्वर, मैं दुष्ट लोगों के साथ संगति नहीं करता हूं प्रभु, मेरा कोई भी संसार के लोगों से, अनबिलीवर से कोई कनेक्शन नहीं है मेरे परमेश्वर। लेकिन फिर भी कह रहा है प्रभु मेरा दर्द जो है इतना क्यों है। सचमुच यिर्मयाह का दर्द बहुत था। अगर आप पूरे यिर्मयाह के बारे में पढ़ोगे, बचपन में प्रभु ने उसको बुलाया, फिर उसको मारा गया, उसको धमकी दी गई, उसके बाद जो है उसको खाई में डाल दिया गया, उसको झूठे भविष्यवक्ताओं ने सताया, बहुत सारी बातों से वो गुजरा। लेकिन मेरे प्रियो अब परमेश्वर उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे रिस्टोर करूंगा। ये समय है, यदि हमारा आत्मिक जीवन ठंडा हो चुका है, यदि हमारे प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, यदि हम सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं और हमको लगता है कि मैंने आज का जो है मेरा फॉर्मेलिटी पूरा किया है, तो ये प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें। वी शुड रिपेंट रिपेंट रिपेंट। बार बार बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आखिरी संदेश क्या था? बहुत से लोग कहते हैं जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन यीशु मसीह का आखिरी संदेश वो नहीं था। आखिरी संदेश प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में पा सकते हैं, और वो था कि मन फिराओ मन फिराओ। 7 कलीसियां को प्रभु संदेश देता है कि रिपेंट करो। और आज आपको और मुझे प्रभु के समीप में आकर कहना है प्रभु मैं बैकस्लाइड हो गया हूं, प्रभु मैं पीछे हट गया हूं, प्रभु मेरा प्रार्थना कम हो गया है, प्रभु मेरा बाइबल अध्ययन कम हो गया, मेरी बातें, मेरा मन, मेरे विचार दुनिया की चीजों में लगे हुए हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। और प्रभु फिर से अपना संगति, अपना रिलेशन मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। आइए मेरे प्रियो कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं, पश्चाताप करें और प्रभु को कहें परमेश्वर मेरे सारे गुनाह, गलती और अपराधों को क्षमा कर प्रभु। जो भी परमेश्वर मैं तुझसे दूर चला गया हूं, मेरा प्रार्थना जीवन कम हो गया है, मेरा आराधना कम हो गया है प्रभु, मेरा परमेश्वर तुझसे संगति टूट गई है पिता, मुझे क्षमा कर प्रभु। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सब पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते प्रभु यदि हमसे जो भी गुनाह, गलती, अपराध, पाप हुआ है तो हमें क्षमा कर मेरे प्रभु। आज जितने कान खुदावन तेरे कलाम को सुन रहे पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है मेरे पिता, उनके परमेश्वर पिता जो इनक्यूरेबल वुंड्स है मेरे पिता प्रभु, उनका जो लॉन्ग सफरिंग है मेरे परमेश्वर पिता, और जिस पीड़ाओं से आज वो गुजर रहे मेरे पिता प्रभु, हम आपसे मुक्ति और शांति को चाहते हैं मेरे पिता, हम आपसे आनंद और खुशियों को चाहते हैं मेरे पिता। आज जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे पिता, उनके जीवनों को तेरे अग्नि से, तेरे सामर्थ से तू भर दे मेरे पिता। तू उनके लिए कैलवरी पर गया, तूने उनके लिए लहू को बहाया, तूने उनके लिए कांटों का ताज पहना मेरे पिता। आज परमेश्वर उन बातों को स्मरण करे मेरे पिता, और वो पहले से प्रेम में पिता जुड़ जाए पिता, पहले से प्रेम में लौट आए मेरे पिता। मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करते राजा, आपने सबको ब्लेस किया आज के पिता परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों को पिता और एनकरेज कर मेरे पिता, ताकि तुझ में फलवंत हो सके। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे कि आप प्रभु के आत्मिकता में और आगे बढ़ते जाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।